अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और अपना फीडबैक देना मत भूलें हमारे प्रोग्राम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब का साइफर में केस था आज जेल के अंदर, वहाँ पे सहाफ़ी उनसे मिले हैं। कुछ इमरान खान ने बातें की हैं, उसके ऊपर हम अपना तज़िया देंगे और अंदर की खबर भी आपको देंगे। उसके अलावा हामिद मीर साहब का जो है उनके बारे में आ रहा है कि उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। असल खबर क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और क्या इलेक्शन वाक़ई ही डिले हो रहे हैं या अपने टाइम के ऊपर हो गए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? इस्लाम शनीला मैं ठीक-ठाक हूँ, बिल्कुल। अच्छा ज़हीर, कल हमने बात की थी और आपने ये खबर दी थी कि जी कल जो थे हसनात जज जो थे, साइफर का जब केस चला है, परसों की बात है ये, तो वहाँ पे उनको सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया। आपकी खबर थी कि जी 3 कैदियों को वहाँ पे लाके बिठा दिया गया था सहाफ़ियों के तौर पे। लेकिन आज साइफर केस की जब ट्रायल हुआ तो सहाफ़ी अंदर गए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ जो बातें हैं वो की हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं जनरल बाजवा, जनरल डोनाल्ड लू को भी कोर्ट के अंदर बुलाऊँगा। बड़ी अच्छी बात है, बुलाना चाहिए और डोनाल्ड लू को तो ज़रूर बुलाना चाहिए यार, इतना भी कोई बेवकूफ़ ऑफ़िसर होता है कि जिसने जिसकी हुकूमत गिरानी उसी को साइफर लिख के बता रहा है कि तुम अपने आर्मी चीफ को कहो कि तुम्हारी हुकूमत गिरा दे। तो अच्छी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं ऐसे ऑफ़िसर को सामने लाए ताकि अमेरिका भी सोच समझ के ऑफ़िसर को रखे जिनको मैसेज भी कन्वे नहीं करने आते जनरल बाजवा के। लेकिन ये जो हुकूमत गिराने वाली बात है इसमें बड़े बयानात जो थे बदले गए, कभी वो हसैन हक्कानी गिराता था, कभी वो मोहसिन नकवी गिराता था, कभी वो इमरान खान वो नवाज शरीफ गिराता था। और जनरल बाजवा ने हुकूमत भी गिरा दी, अच्छी बात है, लेकिन उसी जनरल बाजवा के कहने पे आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत भी गिरा दी क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इलेक्शन चाहिए तो हुकूमतें खत्म कर दो। तो खान साहब जो हैं वो बुला लेंगे जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को अमेरिकी अदालत में और उसी डोनाल्ड लू को जिसके मुल्क के सेनेटर्स को वो ये कहते फिर रहे हैं कि आओ और आके पाकिस्तान को इमदाद बंद करो और मुझे छुड़वाओ। जी, बिल्कुल, मैं शनीला इसके ऊपर आने से पहले कि एक बंदा जिनके ऊपर अगर इस तरह के इल्ज़ामात हैं, उनको किस कैपेसिटी में बुलाएँगे, वो क्यों आएँगे, वो इमरान खान साहब के कहने पे क्यों आएँगे और इमरान खान साहब के हाँ में हाँ वो आके मिलाएँगे, इसके ऊपर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। लेकिन जो एक था वो उस दिन जो परसों बात हुई थी, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन देना चाह रहा हूँ। एक तो ये सुनने में आया था, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस भी किया कि शायद उस दिन समाअत नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि समाअत हुई थी और ये अब बिल्कुल साबित हो गया कि उस दिन समाअत हुई थी। लेकिन जो 3 कैदियों के हवाले से थी, उसमें अब ये भी चीज़ सामने आई है कि जिस टाइम समाअत हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उस वक़्त 3-4 रिपोर्टर्स को अंदर जाने दिया गया था। लेकिन वहाँ जाके जब वो अंदर पहुँचे तो उन्हें पता चला था कि समाअत हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आज वाली यानी पे आता हूँ। नहीं, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन कोई कैदियों को सहाफ़ी बना के वहाँ पे नहीं रखा गया था, ये खबर सही नहीं थी। हाँ, ये खबर जो थी ये क्योंकि मैंने रिपोर्टर वगैरह को सुना था, उनसे ली थी और अब क्योंकि आप आपका मानना ये था कि वो समाअत पता नहीं हुई नहीं है समाअत ये वो, नहीं, नहीं, लेकिन मैंने वो समाअत का नहीं, मैंने मैंने रिपोर्टर वाले के ऊपर शक का इज़हार किया था कि ये कैसे हो सकता है कि जज के सामने 3 कैदियों को बिठा दिया जाए और वो जो कैदी उनके नंबर पे निशान लगे और जज को पता ही ना चले। अब आप इसको क्लियर कर रहे हैं कि वो वहाँ पे सहाफ़ी गए थे, बाद में, हाँ, समाअत के लेकिन बाद सहाफ़ी गए थे। साथी ने बताया समाअत हुई थी, अब वो बिल्कुल साबित हो चुका है कि समाअत के बाद उनको अंदर जाने दिया गया था और आज भी इंटरनेशनल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, जो वहाँ पे आए हुए थे। ये एक सवाल है बहुत बड़ा। लेकिन बहरहाल चले आज समाअत हुई और उस समाअत के अंदर इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब के हवाले से जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, जिसमें साकिब बशीर थे, एक बोलकर रिपोर्टर थे और भी 2 रिपोर्टर और भी थे। तो एक शायद रोज़ के रिपोर्टर थे। लेकिन बहरहाल अंदर वो गए हैं, 7 रिपोर्टर सुनने के अंदर गए और उनमें से 2 को मैंने सुना है और उन्होंने इमरान खान साहब का जो अंदर तस्वीर कशी की है, उसमें सबसे पहले यही बताया कि इमरान खान साहब के 5 अगस्त से पहले वाले इमरान खान में और अब 5 अगस्त के बाद वाले यानी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। जो बातें फ़र्क की क्या हैं आना था? वो सिर्फ़ फ़र्क हाँ, क्या आना था? क्या इमरान खान के 2 सींग निकल आने थे, इमरान खान के बाजू 4 हो जाने थे, क्या फ़र्क आना था इमरान खान में? मैं बता रहा हूँ फ़र्क क्या आना था। फ़र्क ये आना था कि जिस टाइम इमरान खान गिरफ्तार हुए तो 1 महीने के अंदर-अंदर बशमूल उमर चीमा साहब ने और सारों ने आके कहा था कि इमरान खान मिन्नत तरले कर रहे हैं, उनकी हालत ग़ैर हो चुकी है और उनको कमज़ोर हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है और हम हमारी ज़ुबान में जो नहीं, कहते हैं नहीं, ना ये तो कि खबर आई नहीं। खबर तो उनका आई है कि सॉफ्टवेयर उनको भुना हुआ गोश्त मिलता है मटन का, उनको 10 ना कमरे मिले हुए हैं, साइकिल चलाते, एक्सरसाइज़ करते हैं। हाँ।
तो खबरें तो ये थी कमजोरी की, तो कहीं से सुनी नहीं थी मैंने। तो मटन वाले गोश्त की भुना हुआ कढ़ाई वाले गोश्तों की बात सुनी थी, वो खाने के बाद कमजोर किसने होना है? कमजोर तो मेरे आप जैसे लोग होते जो चिकन खाते हैं। सारे वज़ीर आज़म को मिलती है। मैं जरा आपको नवाज शरीफ साहब की भी सारे खबरें दे दूंगा जो मटन वो में फंसे। वो जो मिलती, वो जिस सहाफी ने दी थी ना, बाद में वो खुद भी मुकरता फिर रहा था कि जी मुझे तो जेल के अंदरूनी जराये ने बताया था। ये नहीं, सारा कुछ चलता रहता है। एक मिनट, आपने पिछले 2 साल, आपको मतलब है कि नून लीग ने, आपके नहीं, आप तो साथी है, नून लीग ने पिछले 2-2.5 साल मंजर बेचा है कि इमरान खान कहता था मैं एसी उतरवा लूंगा। इसका मतलब है एसी लगा हुआ था तो एसी उतरवाना था ना। जब एसी लगा हुआ था तो घर से भी सारी चीजें भी आती थी, ठीक है? तो ये बात ना करें। और ये ये तो ये इमरान खान कहता था एसी उतरवाऊंगा, उतरा, वो लगा हुआ था कि उतरवाता। थोड़ा सा ये बताता चलूं उसमें कि जो बातें अंदर इमरान खान ने की हैं आज, उसमें एक तो ये बात की है कि ये बुलाया जाए, जनरल बाजवा साहब को बुलाया जाए, डोनाल्ड को बुलाऊंगा मैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि लिख के रख लें कि पीटीआई जीतेगी। तीसरा ये कहा है कि मैं डील करके कहीं नहीं जाऊंगा। जो वो सोच रहे हैं कि डील कर यहीं मैं मानूंगा और मैं मेरे लोगों तक मैसेज पहुंचा देंगे, बेवफाई नहीं करूंगा। और एक और बात जो की है उन्होंने, ताकि मैं अपने नाजरीन को, वैसे तो सुन चुके हैं, हम बता भी दें कि वहां पे बातें हुई क्या क्या। तो और एक बात आखिर में उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से की है कि बुशरा बीबी जो है वो उनको मैंने पहली दफा उस दिन देखा था, जजा निकाह हुआ था। और एक वहां के अंदर की खबर ये भी है कि आज बकायदा तौर पर बुशरा बीबी जो है वो अलीमा खान साहिबा को और उनकी बहनों को पहले बातें करती रही हैं। शायद ये तासुर जो था ये देने की कोशिश थी, या शायद खबरें जो आई थी वो उस हवाले से कि उन्होंने बकायदा तौर पे उनको अपने साथ बैठने का कहा राइट साइड पे। एक दफा उन्होंने सीट छोड़ी थी। खैर, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का अच्छा, अंदर से, हाँ, आप ठीक, आपने भी जो बात की उसमें एक ये था ज़हीर के, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने कहा है कि जी मेरे से कोई मिलने नहीं आया, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। ये जो कुछ सहाफ़ी थे जो कुछ दिनों से कह रहे थे कि जी वो मिलने चले गए हैं, मुलाकात हो गई है, बस जिनकी जो कह रहे थे कि हमारी मामला सेट हैं, उनके मामलात खराब हो सकते हैं, इमरान ने कहा मिलने कोई नहीं आया। अच्छा, अब बात लेकिन ये है इसमें कि इमरान कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूँगा। डील उससे की जाती है कि आपके पास जब कोई आता है, आपके साथ कोई बात करता है, फिर डील। जब कोई बंदा आ ही नहीं रहा, कोई मुज़ाकरात ही नहीं कर रहा, तो इमरान खान के साथ डील किसने करनी है? उसमें 2 बातें, देखिए 2 बातें। एक बात ये है कि आप सही कह रही हैं कि डील का जो कुछ लोग साथी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जुम्मे वाले दिन ट्वीट की जिसके जवाब में आगे से आरिफ हमीद भट्टी 2 महीने से यही बात कर रहा है, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। और कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका यूट्यूब भी यही होता है कि आज दरवाजा खुल गया, इमरान खान जेल से निकल आया, बाजवा को गोली मार देगी, मरियम नवाज को गोली से उड़ा देगी। इस तरह के भी बहुत से ब्लॉग्स में एक चीजें थी। एक एंगल ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं उनसे कोई मुलाकात हो रही है, यानी ये इस साइड का था कि शायद कोई इदारे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। चले ठीक है, इस लिहाज से इमरान खान साहब ने अपनी बात भी दी। दूसरा एंगल भी था इसका। दूसरा एंगल ये था जिसमें बशमूल, हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीक में जिक्र किया था, बशमूल वो जो जनरल लोधी साहब के उसके, कि शायद इमरान खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं। उसमें नून लीग के भी कुछ साफी जो प्रो नून लीग है वो कहते थे इमरान खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं, तो उसका तासुर भी आज टूटा है। ये सिर्फ इस साइड की बात ना करें, दोनों साइडों की बात करें कि इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, नहीं। अच्छा, मैंने इदारे मैं उनसे डील कुछ अच्छा मैं कुछ हाँ, मैं सिलेक्टिव देखिए ले गए। यही बात है। देखिए, जब नईम लोधी का हमने किया था और हमने यहाँ से यही बात की थी कि आपने उनसे बात की है, आपने बात करके, और हमने एक सही खबर नाजरीन तक दी थी कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना इमरान खान कह रहे हैं, ना उन्होंने उनके भाव के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात की, बल्कि वो खुद से कह रहे थे कि मैं बीच में जाके करने की कोशिश करता हूँ। हमने तो, और मैंने जितना भी अभी तक जितने इन्फॉर्म्ड सहाफी थे जिनसे मेरी बात हुई, सबका यही कहना था कि ना एस्टेब्लिशमेंट इमरान को इंगेज कर रही है, ना इमरान एस्टेब्लिशमेंट को इंगेज कर रहा है। तो डील, मुज़ाकरात, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं रही है। ये प्लेन केसेस चल रहे हैं और इमरान खान उसकी अपनी सजा को भुगत रहा है, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है इमरान खान के साथ कोई बात करने पे। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम तो उसको क्लियर कर लेते हैं, जाके उनसे पूछ लेते हैं और सही बात सबके सामने पहुंचा देते हैं। और अब मैं आता हूँ ये जनाब बाजवा साहब की तरफ, डोनाल्ड जहाँ से सवाल शुरू हुआ था। मुझे इस चीज का इमरान खान साहब का बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो क्यों आएंगे, वो अदालत आके क्यों मानेंगे कि हाँ ये जो चीज कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है ये बात करके इमरान खान साहब कहीं कोई पैगाम या मैसेज देना चाह रहे हो कि ये भी हो सकता है, यानी कि मैं इस चीज को उछाल भी सकता हूँ या मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बात कर सकता हूँ। मुझे इसका फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल इसका कॉन्टेक्स्ट जो है उस तरह से अगर बुला के वो क्यों आएंगे, वो जनरल बाजवा साहब क्यों आएंगे वहां पे, और आगे क्या वो ये मानेंगे कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक है? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं पता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। उसमें ये अच्छा, मैसेज हो सकता है
अच्छा, उसमें ज़हीर दो चीज़ें देखिए, एक तो आपके पास जो ओरिजिनल साइफ़र है ना, उस साइफ़र से आपको पता चल जाएगा कि डोनाल्ड लू ने एक्चुअली कहा क्या है, ठीक है? ये तो बात सामने आ जाएगी, उसको डिक्लासिफ़ाई कर दिया गया है अदालत के लिए, तो वो अदालत के या जज के सामने तो ओरिजिनल चीज़ आ जाएगी। दूसरी बात है कि डोनाल्ड लू ने अगर जनरल बाजवा को पैगाम भेजना तो उनके लिए पैगाम उन्होंने वाया इमरान खान तो नहीं भेजना था। तीसरी बात है कि इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया के लिए बयान कुछ और बनाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया के लिए कुछ और। जब वो अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तब वो अमेरिका को ब्लेम नहीं करते, तब भी वो जनरल, एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं। इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने जो हफ्ते वाले दिन वहां पे बताया है, उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो आप कह रही है कि इमरान खान को खुद तो नहीं करना था। इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का मानना ये है, इमरान खान साहब का कहना ये है, जो बयान उन्होंने दिया, मैं वो कह रहा हूँ। अब ये इसके ऊपर बहस हो सकती है, सच है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूज, के ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे हाथ वो लगा, वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ लग गया था बाई चांस, और उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने कहा लिखा वो उनको गया था। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है कि मुझे वो क्यों कहते हैं कि आपके खिलाफ ही रजीम चेंज हो रहा है, मुझे आगे वो लेटर पकड़ाते हैं। वो उनका कहना ये है कि मेरे हाथ बाई चांस लगा था वो, या शाह महमूद कुरैशी के हाथ बाई चांस लगा था, तो उन्होंने आगे उनको दिया। नहीं, ज़हीर वज़ारत ऑफ़िस जो होता है ना ख़ारिजा वाले, वो इस तरह से डील करते नहीं है, और जो आर्मी है उनके डायरेक्ट राब्ते वहाँ पे होते हैं, उनके लिंक्स कुछ और होते हैं। उन्होंने वाया एम्बेसडर मैसेज नहीं भेजना होता, और एम्बेसडर जो होता है वो जनरल बाजवा को वाया फ़ॉरेन ऑफ़िस नहीं भेजेगा। अगर वो एम्बेसडर जो है वो जनरल बाजवा का वहाँ पे एजेंट है तो। ये जो चीज़ है वो ज़ाहिर अब उन्होंने ट्विस्ट तो करना, मैं वही कह रही हूँ कि जब वो अमेरिकन मीडिया के साथ बात करते थे, तो वो उस वक़्त अमेरिका को नहीं कहते थे, कहते हो सकता है कि अमेरिका इस साजिश में ना हो, लेकिन जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा कि मुझे हटाया जाए, मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, तो उन्होंने अमेरिकन मीडिया के लिए बयान कुछ और बनाया होता है, पाकिस्तानी मीडिया के लिए बयान कुछ और बनाया, तो उनके साइफर के ऊपर बयानात अगर आप देखना शुरू करें तो बहुत ज्यादा तब्दील हुए हैं। मैं एक चीज, मैं अगर किसी के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी करूंगा ना, बिलफर्ज अगर मैं शनीला के खिलाफ कोई साजिश करता हूँ, तो मैं जिसके आगे आपके खिलाफ साजिश करूंगा, मैं ये लफ्ज कभी भी नहीं बोलूंगा कि मैं शनीला के खिलाफ ही साजिश कर रहा हूँ। मैं कान भरूंगा, मैं इस तरह की बातें करूंगा। आपको याद होगा कि डिमाश किया गया था, तो डिमाश किस मौके पे किया जाता है? उसमें जब कोई अच्छी चीज आती है तब तो डिमाश नहीं किया जाता ना। डिमाश तो हमेशा ऐसी चीज पे किया जाता है जिसमें दूसरा लिखने वाला या कहने वाला या बताने वाला अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो ये है कि ये सब कुछ हाँ, गुड गुड नहीं था। हाँ। नहीं, नहीं, गुड गुड तो था ही नहीं, अल्फाज़ बिल्कुल अच्छे नहीं इस्तेमाल हुए थे, ये बात तो शहबाज शरीफ ने भी कही थी। लेकिन उसमें ये था कि डोनाल्ड लू ने कहा था कि ये गया है रूस, हमारी हुकूमत सख्त नाराज़ है इस बात पे इमरान खान से, और इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। हम देखते हैं अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो हम देखेंगे हमने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, और जो नई हुकूमत और अगर तहरीक एतमाद कामयाब होगी, जो नई हुकूमत आएगी, हम देखेंगे कि वो क्या पॉलिसी लेके आती है रूस को लेके, तो फिर उसके मुताबिक हम जो है पॉलिसी को अपनी वो करेंगे। तो ये असल में बात ये हुई थी जो कि उसमें थी, और ये वाकई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। हमारे वजीर आजम, एक जो हमारा वजीर आजम था इस वक्त, वो अगर रूस गया है तो उसके ऊपर जो था वो अमेरिका को कोई बयान नहीं लेना चाहिए था, और ना अमेरिका को उसके ऊपर कोई पॉलिसी अपनी देनी चाहिए थी। तो डिमार्श इस मामले पे किया गया था कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और डिमार्श उस पर करना बनता था कि अल्फाज उनके नहीं सही थे। आपको याद होगा लंदन के एक साथी है, नाम अगर मेरे जहन से भी आ जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को जो डिक्लासिफाइड कंटेंट था वो सामने लेके आए थे आज से 4-6 महीने पहले, बड़ा शोर भी बड़ा था, और उसमें वो एग्जैक्ट वो वो वाले वो वो लफ्ज वो थे, वो वही ये वाले वर्ड डिक्लासिफाइड जो, था जो इमरान खान कहते थे वो। नहीं नहीं, ये मु, वाले, मु, हाँ, जो इमरान खान कहते थे वो मुझे वर्ड्स थे उसमें। मुझे मुझे ये जो चीज थी, ये तहरीक अदम एतमाद, जब ये जिस वक्त इमरान ने ये शोर शुरू किया था, मैंने फौरन ऑफिस में अपने जराये से पूछा था कि असल में ये हुआ क्या है, क्या आया है। तब मुझे ये बताया गया था कि ये लिखा हुआ आया है, ठीक है। और इमरान, ये साइफर बहुत पहले आया था, जनरल बाजवा ने ही इमरान खान को कहा था कि ये साइफर आया हुआ है, इमरान पढ़ चुके थे, तब इमरान ने उनको कहा था कि ऐसे साइफर आते रहते हैं, ये हामिद मीर की स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा सख्त साइफर यूएई की तरफ से आया था, नाम नहीं लिया हामिद मीर ने, लेकिन बाद में पता चला कि यूएई का साइफर इससे भी सख्त आया था, इससे काफी पहले आया था, क्योंकि यूएई की हुकूमत भी इमरान की कुछ पॉलिसीज की वजह से उनसे नाराज थी, तो वहां से साइफर जो था इससे सख्त आया था। लेकिन बहरहाल ये मामला सेटल होना चाहिए। एक, अगर अमेरिका ने कोई ये साजिश की है,
देखिए मामला एक सेटल सवाल होना चाहिए। अगर अमेरिका ने साजिश की है तो अमेरिका का हक नहीं बनता। जनरल बाजवा ने अगर साजिश की हुकूमत बनाने की, तो जो भी है सामने आना चाहिए कि किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को साजिश के जरिए नहीं भेजना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद आईनी तरीका है, वो बिल्कुल ठीक तरीका है, लेकिन अगर साजिश के जरिए हटाया गया है, जो कि इमरान खान कहते हैं, तो फिर तहकीकात एक दफा हो जानी चाहिए। अच्छा, हम आते दूसरी अपनी हाँ, दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि हामिद मीर के बारे में जी एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि हामिद मीर कुछ हफ्ते उनका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जैसे फिर से वो बैन हो गए हैं। लेकिन मेरी जो खबर है वो ये है कि जो अंदरूनी ज़राए से कि जी वो अपनी छुट्टियाँ लेके अपनी बाहर के मुल्क घूमने-फिरने के लिए गए हैं। आपको क्या ख़्याल है? नहीं अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 2 चीज़ें। एक मुझे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने डेढ़ 2 महीने पहले ये कहा था कि हामिद मीर साहब इंटेंशनली शायद कोशिश करें कि उनका प्रोग्राम बंद हो। ये वो हर उसके हुकूमत पीछे में क्या हो कोशिश सकता है, करते ये हैं। बात हो जाएगी। नहीं, मैं एक और चीज़ की तरफ आता हूँ। लेकिन अच्छा अब क्या हामिद मीर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की है? नहीं। इन दिनों में कोई एस्टेब्लिशमेंट या 9 मई के हवाले को लेकर नहीं की। इन दिनों में अगर उन्होंने पिछले 10 दिन में कोई प्रोग्राम किए हैं, वो किए इलेक्शन की डिले के ऊपर। आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप अपनी बीवी से तो बात कर सकते हैं इलेक्शन डिले के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे आके टीवी पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने नंबर ऑफ प्रोग्राम किए, एक प्रोग्राम नहीं किया, एक इरफान सिद्दीकी साहब के साथ भी किया, फिर और लोगों के साथ किए। तो जिसके बाद मुमकिना तौर पे मैं ये नहीं मेरी ये मतलब तज्जिया है सिर्फ कि मुमकिन तौर पे ये हुआ हो कि उस तरफ से कुछ कहा गया हो कि आप प्रोग्राम न करें। इसको मैं जोड़ता हूँ हसन अयूब साहब की, आपने बात की थी कल के उसमें। हसन अयूब साहब का आपने कहा था कि उन्होंने ट्वीट भी कर दी थी कि इस तरह की कोई नहीं है, रावी चैन लिख रहा है सारा, जो भी वो लिखते होते हैं। लेकिन उन्होंने मैं कहा था आपको 8 बताऊँ फरवरी को मैं पिछले माज़रत हाँ। हाँ, बुध या जुमेरात जो गुजरी है, उस दिन हसन अयूब साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो हमारे यहाँ प्रोग्राम पे आए हुए थे। तो मैं उनको जब हम बातें करते-करते नीचे के गाड़ी के ऊपर पास जाके उन्होंने जो प्रोग्राम के अंदर दोहराया था, दोबारा दोहराया। अब क्योंकि वो कोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका नून लीग के साथ भी ताल्लुक है। अब ना कोर्ट को ये मतलब सूट करता है कि कोई आगे के जिसना ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब, ना ही नून लीग को सूट करता है। हो सकता है उन्होंने उस वजह से ट्वीट की हो कि नहीं, रवि साहब हाँ, चैन लिख रहा है। लेकिन बहरहाल फिज़ा के मैं अंदर इस्लामाबाद की खबर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप देखें ना, गवर्नर केपी कह रहा है, गवर्नर केपी के ऊपर भी तो एक्शन ले ना ये चीफ जस्टिस साहब। हुँ। उनको भी कहे कि गवर्नर केपी तो आपका मतलब जेयूआई का है ना, वो तो निगरान उसमें या जो भी है, वो कहता है जी बर्फ पड़ी होगी, इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए, तो बातें तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने जो कल आपसे बात की थी तो नून लीग के एक बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा करीबी। उनका ये कहना था कि ये इलेक्शन जो है डिले हो गए, कोई ना कोई ऐसा वाक़या मुल्क के अंदर होगा जिसकी वज़ह से डिले होंगे और अल्लाह ताला खैरियत रखे, कुछ ऐसा वाक़या ना हो। इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाने चाहिए, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इकोनॉमी के जिस तरह के हालात हैं तो हमें अपने टाइम पे इलेक्शन करा के हुकूमत को जो इसको अवाम सेलेक्ट करती है उसको हुकूमत दे देनी चाहिए। तो अब हम प्रोग्राम का जी इख्तिताम करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।